हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल इजी के एक नए वीडियो में। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कि सिविल थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। और इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कंक्रीट के गुण व दोष। इस सब्जेक्ट का इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होगा? कंक्रीट के गुण व दोष। एंड लास्ट में एक जो लास्ट टॉपिक बचेगा इसका इस चैप्टर का यूज़ ऑफ कंक्रीट। तो टोटल आज हमें 2 टॉपिक कवर करने हैं और इसी के साथ हम इस चैप्टर को भी यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये दोनों लास्ट टॉपिक हैं इस चैप्टर के। तो आइए देखते हैं कि कंक्रीट के गुण कौन कौन से हैं और कंक्रीट के जो डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में मेनली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गुण क्या है? पहला पॉइंट है संघटक। संघटक मतलब इंग्रेडिएंट्स। कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स में हमने क्या क्या पढ़े थे? सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स का यूज़ हम रेयर केस में करते हैं। बाकी जो भी हैं, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ये आपको सस्ते मिलते हैं और हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको सस्ते मिलेंगे और हर जगह मिल जाते हैं। सस्ते इसलिए हैं क्योंकि अगर हम जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वुड है, मतलब जो भी निर्माण में हम जिस लकड़ी का यूज़ करते हैं, अगर हम उससे कंपेयर करें और या फिर हम जो हमारा इस्पात होता है, लोहा, ठीक है, अगर उससे कंपेयर करें तो लोहे और लकड़ी की तुलना में ये सस्ता पड़ता है और ये आसानी से आपको हर जगह मिल जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा है उत्पादन। इसका जो उत्पादन है, उत्पादन मतलब कंक्रीट बनाना। कंक्रीट को हम ईजिली बना सकते हैं, एकदम सिंपल होता है। इसके लिए किसी भी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, स्किल्ड का मतलब समझ रहे हैं? अगर हमारे पास हम कंक्रीट तैयार करना चाहते हैं, उत्पादन का मतलब हुआ बनाना, तैयार करना। ठीक है, अगर हम कंक्रीट बना रहे हैं तो कंक्रीट के लिए क्या होगा? हमें सीमेंट लेना है, सैंड लेना है, वाटर ले लेना है और एग्रीगेट। ठीक है, इन सबको क्या करते हैं हम? फावड़े की हेल्प से या फिर हमारे पास मिक्सर मशीनें होती हैं तो उनसे हम मिक्सअप कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आपको लकड़ी का कोई मकान बनाना है या फिर इस्पात से बनाना है तो क्या होगा? उसके लिए एक अच्छे कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किसी अच्छे कारीगर की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ना तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसका जो उत्पादन है, इसको बनाना एकदम सीधा होता है, सरल होता है तथा इसमें कम समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है गीला। गीला होने के कारण कंक्रीट क्या होती है? वेट फॉर्म में होती है। तो गीले होने के कारण हम इसे किसी भी शेप और साइज में ढाल सकते हैं। इस पॉइंट को हमने पीछे भी पढ़ा था। तो सिंपल सा मतलब है, ये जो इसका तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि गीला होने के कारण हम इसे किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप और साइज में ढाल सकते हैं। चौथा क्या इसका एडवांटेज है कि आवश्यकता अनुसार डिजायरेबल गुणों को विकसित किया जा सकता है। मतलब जिस अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत होगी, हम उसमें कंक्रीट में वो गुण को, जो मटेरियल को कम या ज़्यादा करके हम उस गुण को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपके पास कोई लकड़ी है और लकड़ी का आपको मकान बनाना है। ठीक है, तो क्या है कि जो लकड़ी की स्ट्रेंथ है, जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, क्या हम उस स्ट्रेंथ में कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही लोहे में जो स्ट्रेंथ है उसकी, हम उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। केवल इंडस्ट्रीज़ में ही उसको किया जाता है, जहाँ पे हम साइट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे लाके उसकी स्ट्रेंथ में कमी या बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। बट कंक्रीट के साथ ऐसा नहीं है। कंक्रीट के गुणों को, कंक्रीट में जो भी हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी, हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो गुण है वो है संपीड़न सामर्थ्य। अगर ईंट व लकड़ी से कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंपेयर करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षित। ये धूप हो गया, सीलन, मतलब जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो भी नेचुरल आपदाएं हैं, जैसे धूप हो गया, आपदा इन द सेंस जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनसे कि हमारे स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। क्या क्या नुकसान करता है? धूप हो गया, सीलन हो गई, वर्षा हो गई, ठीक है, हवा हो गई। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है लकड़ी व लोहे की तुलना में। ठीक है, धूप से, वर्षा से, सीलन से, आग से।
ठीक है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आग से सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, ठीक है। वहीं पे अगर आपने लकड़ी का कोई भी स्ट्रक्चर बना रखा है तो क्या होता है, लकड़ी में आग तुरंत पकड़ता है, तो इससे क्या होता है, लकड़ी के स्ट्रक्चर खराब होने के चांसेस होते हैं, जल जाते हैं। इसके बाद है कीटरोधक। कीटों से जो दीमक होते हैं, टर्माइट्स से ये पूरी तरह से सिक्योर होता है। ये आप कह सकते हैं 100% सिक्योर होता है टर्माइट से, ठीक है। आयु, 8वां सबसे अच्छा इसका गुण है कि आयु इसकी 60 से 100 वर्षों तक होती है, ठीक है। वहीं पे अगर आप लकड़ी की एज देखेंगे तो लकड़ी की मैक्सिमम 10 से 15 साल मैक्सिमम होगी, तो 10 से 15 साल। लेकिन इसकी जो है वो, अगर आपने एक अच्छी मिक्सिंग करी है, एक अच्छे कॉम्पैक्शन वगैरह, कुटाई वगैरह ठीक से करी है, तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग एज जो होती है वो लगभग 60 से 100 साल तक होती है। नेक्स्ट इसका जो गुण है अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। कंक्रीट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ना के बराबर आती है, क्योंकि कंक्रीट जल्दी से ख़राब नहीं होती है, तो इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी एकदम नाम मात्र की होती है। वहीं पे अगर हम लकड़ी या लोहे से तुलना करें तो लोहे में जंग लग जाता है, तो आए दिन आपका कोई ना कोई पार्ट डैमेज हुआ रहेगा, तो इससे क्या है कि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। वैसे वहीं पे लकड़ी की बात करी जाए तो लकड़ी में भी दीमक लगने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे जो नुकसान है, इन वजह से लकड़ी का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं या फिर लोहे का बना रहे हैं या किसी और अदर धातु से बना रहे हैं, तो क्या होता है कि उसके मेंटेनेंस कॉस्ट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट इसका जो कंक्रीट का मेंटेनेंस कॉस्ट है ये नाम मात्र का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विशाल संरचनाएं। कंक्रीट की हेल्प से ही आज आप देख रहे होंगे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, 20 मंजिल, 25 मंजिल, 30 मंजिल, 100 मंजिल, 150 मंजिल। मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर हमें बनानी, बहुत ऊंचाई पे ले जानी है या उसका जो साइज़ है वो बड़ा करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम कंक्रीट से उस स्ट्रक्चर को बनाएं। अब ये तो हो गए हमारे टोटल 9-10 जो भी इसके एडवांटेज हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो कुछ जिसमें अगर गुण हैं तो गुण के साथ साथ दोष भी पाए जाते हैं। तो कंक्रीट के कौन कौन से दोष हैं? पहला है अपरिवर्तनीय। क्लियर। अब अपरिवर्तनीय का मतलब ये हुआ कि नॉन चेंजेबल, ठीक है। अगर हम कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर बना रखे हैं, किसी भी सांचे में हमने उसको ढाल रखा है, तो उसकी जो भी शेप और साइज है उसको चेंज कर पाना सूखने के बाद संभव नहीं हो पाता है। अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। तो अपरिवर्तनीय होता है पहला, तो ये दोष हो गया, ठीक है। दूसरा क्या दोष होगा? तनन सामर्थ्य। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, बट ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा लो होती है, जिसके लिए क्या करते हैं हम इसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? रीइंफोर्समेंट, जिसे हम सरिया बोलते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट की तनन सामर्थ्य काफ़ी ज़्यादा कम होती है। क्या होती है? केवल 10% ही होती है। किसकी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की केवल 10% ही होती है। इसको इंक्रीज करने के लिए हम इसमें रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद है प्रसार जोड़, ठीक है। जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं वहाँ पे हमें एक्सपेंशन जॉइंट्स देने पड़ते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट्स अगर नहीं देंगे तो, क्योंकि ये टेंसाइल में कमज़ोर होती है, इसलिए अगर कभी भी एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन होता ही कोई भी स्ट्रक्चर होगा, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन या फैलाव जो होता है, प्रसार होता है, वो किसी भी स्ट्रक्चर में वो होगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो उसके लिए हमें प्रसार जोड़ भी देने होते हैं। एक तो इस वजह से देने पड़ जाते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे आज जो भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमें आज काम वहीं पे ख़त्म करना पड़ा, दूसरे नेक्स्ट डे हमें फिर से वहीं से स्टार्ट करना है, तब भी वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट्स पड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, जो संरचना में एक कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का दोष ही है। इसके बाद है संकुचन। अभी हमने बताया कि कंक्रीट जब सूखती है तो उसमें संकुचन होता है, इससे क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। या फिर जो शेप और साइज हम देना चाहते हैं, कई बार वो शेप और साइज नहीं मिल पाती है श्रिंकेज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है भार। कंक्रीट का डेड लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। लकड़ी से अगर हम कंपेयर करें तो लकड़ी की तुलना में लकड़ी लाइट वेट होती है,
भार उसका हल्का होता है और कंक्रीट का जो भार है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लोहे से भी तुलना करेंगे तो लोहे और कंक्रीट का भार लगभग सेम ही होता है, तो इससे डेड लोड भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये नुकसान भी होता है कंक्रीट का, ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है महंगी फर्माबंदी। हमें कोई भी शेप और साइज़ अगर कंक्रीट को देनी है तो उसके लिए हम फॉर्म वर्क तैयार करते हैं। विदाउट फॉर्म वर्क हम कोई भी शेप और साइज़ कंक्रीट को कोई भी डिज़ाइन नहीं दे सकते हैं। जो कि अगर छोटा कार्य है तो उसमें तो नहीं आता ज़्यादा खर्चा, बट अगर बड़ा कार्य है वहीं पे तो क्या होता है, फर्माबंदी का जो हमारा कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कठिन मरम्मत। अगर कंक्रीट में किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाता है तो उससे क्या होता है कि उसका जो भी हमें मेंटेनेंस करना है, अगर दरारों को हमें भरना, जो भी क्रैक्स हैं उनको हमें रिमूव करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा कठिन पड़ता है। और कई बार क्या होता है, जो दरारें होती हैं वो ठीक से भर भी नहीं पाती हैं, ठीक है ना। अब दरारों को भरेंगे तो वो दरारें फिर से कुछ दिन बाद वो उसमें जनरेट हो जाती हैं, तो इसलिए इसकी मरम्मत भी काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। लास्ट और सबसे अच्छा पॉइंट है कबाड़ी मूल्य, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अगर आप लकड़ी का घर बनाते हैं, लोहे से घर बनाते हैं, इस्पात का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है कि इन फ्यूचर अगर आप कभी घर को तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ने पर जो भी उसमें से लकड़ी मिलेगी या फिर जो भी उसमें से इस्पात निकलेगा आप उसको बेच सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कंक्रीट के केस में जो भी अगर हम कंक्रीट की तोड़ाई करते हैं तो कंक्रीट को हम बेच नहीं सकते हैं। उसमें से ज़्यादा निकलने वाली जो रीइंफोर्समेंट होगी, जो सरिया होगी, हम उसी को बेच सकते हैं। बट क्या होता है, वो भी जंग लग के ख़राब हो चुकी होती है तो उसका भी कोई दाम नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका जो कबाड़ी मूल्य, जो स्क्रैप वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करने के बाद बेच भी नहीं सकते हैं, बेचेंगे भी तो कोई हमें उसका रिटर्न में कोई भी कॉस्ट नहीं मिलेगी, कोई भी मूल्य नहीं मिलेगा। तो ये हो गए इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई होप आपको सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच रहा है यूज़ ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का कंक्रीट का उपयोग, यूज़ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने केवल एक ओवरव्यू लिख रखा है, मतलब मेन चीज़ें लिख रखी हैं कि हम कंक्रीट का यूज़ कहाँ पे करते हैं। डिटेल के लिए आप टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें जो पीछे हमने पढ़े थे टॉपिक, वहाँ भी केवल हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में केवल नाम देखे थे। पूरा का जो पूरा उसका डिटेल में जो भी कंटेंट है वो आपको PDF में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्या है। मेन जो कॉमन है कि किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में हम कंक्रीट का एक बड़े पैमाने पे करते हैं। उसमें भी क्या क्या बनाते हैं हम, उससे नींव बनाते हैं कंक्रीट से, फर्श हो गई, पैरापेट वाल्स हो गई। पैरापेट वाल्स क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, रेलिंग बनती है। अभी तो क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पे रेलिंग बन जा रही है स्टील की, या फिर मैक्सिमम स्टील की ही बनती है। बट पहले क्या होता था, वही उसी पैरापेट वाल को ईंट से बना दिया जाता था, ठीक है, सेफ्टी के पर्पज़ से, ठीक है। स्लैब हो गया, बीम, कॉलम आदि। तो ये तो हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इन पार्ट्स को बनाते हैं। इसके बाद है जन स्वास्थ्य कार्य। जन स्वास्थ्य कार्य मतलब अगर हम पब्लिकली देखें, एक बड़े पैमाने पर बिल्डिंग हम बनाते हैं तो एक लिमिटेड जो हमारे पीपल पीपल होते हैं, मतलब 8-10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए हम कोई भी घर बनाते हैं। वहीं पे अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए तो हम लोगों के लिए क्या क्या बनाते हैं, वाटर टैंक हो गए, ठीक है, सीवर लाइंस हो गई और फिल्टर यूनिट्स। वाटर टैंक आपको पता ही है क्या होता है। वाटर टैंक क्या होता है, जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं गाँव में या शहरों में सप्लाई के लिए। सीवर लाइन क्या होती हैं, जो गंदे पानी को निकालने के लिए बनाई जाती हैं, वो भी कंक्रीट के यूज़ से बनाई जाती हैं। ये शहरों में आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद है फिल्टर यूनिट्स। अगर हम गंदे पानी को साफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, हमें फिल्टर यूनिट्स। उसको भी हम कंक्रीट की हेल्प से ही बनाते हैं। सिंचाई कार्य के लिए हम क्या क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं, बांध जिसे बोला जाता है, कैनाल, नहरें बनाते हैं। वाटर ब्रिजेस हो गए, जो पानी के अंदर, नदियों के अंदर हम ब्रिज बनाते हैं, उसको भी हम कंक्रीट की हेल्प से ही बनाते हैं। और साइफन बनाते हैं, ठीक है।
ये हो गया। और फोर्थ है महामार्ग एवं सेतु। महामार्ग मतलब हाईवे, ठीक है। महामार्ग क्या होता है? हाईवे। एंड सेतु क्या होते हैं? ब्रिज को बोलते हैं हम सेतु। तो हाईवे एंड ब्रिज, उसमें भी हम क्या क्या बनाते हैं, जैसे जो भी ब्रिज बनाएंगे उसकी नींव हो गई, रिटेनिंग वाल हो गई, माइल स्टोन हो गए, जिस पे लिखा होता है रोड के किनारे पे आपने देखा होगा। तो जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है तो क्या होता है, लिखा होता है कि दिल्ली अभी इतनी दूर है, मतलब उस पर जो उसकी डिस्टेंस लिखी होती है उसी को क्या बोलते हैं? माइल स्टोन बोलते हैं। इसके बाद रोड के किनारे पे जहाँ पे हमारा मेन रोड ख़त्म होता है, आपने देखा होगा तो कंक्रीट का कुछ उभरा हुआ पार्ट बना होता है, उसी उभरे हुए पार्ट को हम बोलते हैं कर्व, ठीक है। नेक्स्ट है रेल निर्माण। जब भी हम रेलवे बना, मतलब अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो वहाँ पे किसका हम क्या क्या कंक्रीट की हेल्प से बनाते हैं? स्लीपर्स हो गए, जिस पे रेल की पटरियाँ बिछाई गई होती है, आपने देखा होगा। तो जिस पे लोहे की पटरियाँ रखी होती हैं, बीच बीच में एक कंक्रीट के ब्लॉक्स लगे होते हैं जिन पे उन पटरियों को जॉइंट किया गया होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं स्लीपर पोस्ट, स्लीपर। इसके बाद है सिग्नल पोस्ट। बॉर्डर स्टोन मतलब एक सीमा बताता है कि यहाँ पे ये एरिया ख़त्म हो रहा है। इसके बाद प्लेटफॉर्म्स हो गए, और जहाँ पे हमें ट्रैफिक कंजेशन मिलता है, हाँ हम वहाँ पे ट्रैफिक को ओवरकम करने के लिए फ्लाईओवर भी बनाते हैं, और फ्लाईओवर भी कंक्रीट की हेल्प से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है विमानपत्तन। विमानपत्तन का मतलब होता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में हम क्या क्या बनाते हैं? रनवे, जिस पे हमारी हवाई जहाज़ें क्या होती, लैंड करती हैं, एंड उसी से उड़ान भी भरती हैं, ठीक है, जिस पे वो दौड़ती हैं। वो भी किससे बनाया जाता है? कंक्रीट की हेल्प से ही बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें उसकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसके बाद है टैक्सीवे। एयरपोर्ट तक जाने के लिए, मतलब जहाँ पे हमारी जहाज़ें लैंड करती हैं वहाँ तक जाने के लिए क्या होता है? गाड़ियाँ भी तो आनी जानी चाहिए, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? टैक्सीवे बनाते हैं, जिससे कि टैक्सियाँ, पर्सनल गाड़ियाँ, या फिर आप पैदल भी जा सकें। तो पैदल जाने के लिए रैंप बनाया जाता है, उसके लिए भी हम कंक्रीट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट, सुरंगें। सुरंग में हम क्या बनाते हैं? सुरंग तो आप जानते ही होंगे, जो पहाड़ों को खोद के बनाया जाता है, या फिर अंडरग्राउंड सुरंगें भी होती हैं। तो मिट्टी जो है, अगर मान लीजिए पहाड़ की खुदाई हुई, तो जो पहाड़ में मिट्टियाँ होती हैं, जो स्टोन्स होते हैं, वो टूट टूट कर गिरे ना, ठीक है। खुदाई करी जाती है तो एक उसका मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि सर्कुलर जैसा कुछ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर टनल का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मिट्टी है ये टूट के गिरे ना नीचे, इसके लिए क्या करते हैं? हम इस पे कंक्रीट की एक लेयर बिछा देते हैं। इससे क्या होता है? इस लेयर को प्रोटेक्शन मिल जाता है, और जो हमारी मिट्टी होती है वो टूट के गिरती नहीं है, हमारी जो सुरंग होती है वो सेफ रहती है, जिसे हम बोलते हैं आस्तरीकरण, ठीक है। इसके बाद है बंदरगाह। बंदरगाह तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे पानी की जहाज़ों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे जहाज़ें इकट्ठा होती हैं किनारों पर, ठीक है। वहाँ भी तो हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है, तो उस प्लेटफॉर्म को हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? कंक्रीट की हेल्प से बनाते हैं। तो बंदरगाह उसे बोलते हैं हम। प्रकाश स्तंभ, जो आपने देखा होगा, प्रकाश स्तंभ मेन सिटीज़ में बनते हैं, जहाँ पे मार्केट टाइप का होता है, वहाँ पे क्या होता है? लाइट लगाने के लिए हम एक बड़ा सा स्तंभ बनाते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, उसको भी, उस पिलर को हम कंक्रीट की हेल्प से ही बनाते हैं, ठीक है। चिमनियाँ हो गई। और ये जो प्रकाश स्तंभ है, ये आपको क्रिकेट स्टेडियम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े प्रकाश स्तंभ होते हैं, तो उसको हम कंक्रीट की हेल्प से ही मैक्सिमम बनाते हैं। इसके बाद है बिजली के खंभे हो गया, और कंक्रीट की पाइपें हो गई, जो आपने देखा होगा कंक्रीट की, सीमेंट की पाइपें आती हैं, उसको भी हम कंक्रीट की हेल्प से ही बनाते हैं। तो ये इतने कॉमन टर्म्स हैं जहाँ पे हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं। इसी के साथ का आपका पहला चैप्टर जो है वो एंड होता है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ। शायद हमारे हिसाब से तो कोई टॉपिक नहीं बचा है। अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।